अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, हिफ्ज़ाइज़ हियर विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं तो ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपने किचन में कुछ स्पेशल बनाऊँगी जो कि बहुत मज़े का बनने वाला है। आज मैंने अपने किचन में बनाया बीफ कढ़ाई, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फरमाइश की कि मेरे दोस्त आ रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत मज़े की अच्छी सी कढ़ाई बना दो। बिरयानी कहने लगी थी, बीफ कढ़ाई बना दो। तो पहले हमारा प्लान बना कि हम बिरयानी बनाते हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं हम ना बिरयानी नहीं बनाते, हम ना बीफ कढ़ाई बना लेते हैं। तो बस जी, फिर उन्होंने मुझे सब कुछ ला कर दिया, गोश्त वगैरह भी और सारा मसाला वगैरह और प्याज, ये सब कुछ आया। तो फ़ौरन से मैं झटपट से लग पड़ी कि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं लग पड़ी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है वो प्याज और ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से छील ली, बना ली। और आपको एक बात बताऊं कि मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग में बड़ी एक्सपर्ट हूँ। सबको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी जो इंसान अच्छा खाना बनाता हो ना, उसको दूसरों के हाथ का बना हुआ खाना इतना पसंद नहीं आता। हाँ, मतलब सब लोग ही अच्छा बना ही लेते हैं। हर लोग, हर इंसान अपने लिहाज से अच्छी ही कोशिश करता है कि वो अच्छा खाना ही बनाए, तो बना ही लेते हैं। लेकिन मेरी एक टिप मैं आपको देती जाऊंगी, वो ये है कि जो है वो कढ़ाई जब बनती है ना, उसमें ग्रेवी होनी चाहिए। अगर कढ़ाई का मतलब ही यही है कि वो ग्रेवी से भरी हुई हो। ये नहीं है कि जस्ट बोटियाँ ही बोटियाँ आपको नज़र आ रही हों और बीच में कोई ग्रेवी वगैरह ना हो। और मेरे हस्बैंड की यही फरमाइश थी कि जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना ग्रेवी ज़रूर बनाना अच्छी वाली हो, ताकि ना मतलब खाने का मज़ा भी आए। तो जिसके लिए ग्रेवी के लिए ये होता है कि आप टमाटर, प्याज, ये चीज़ें ना मतलब अच्छे खासी डाल दो, ज़्यादा डाल दो। और कढ़ाई में हमेशा जो है वो मिर्च कम रखनी चाहिए। मैं तो वैसे भी, हमारे घर में ये है कि हम ना मिर्च कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा मिर्च हम लोग नहीं खाते। तो उस लिहाज से मैंने हरी मिर्चें कम ही रखी थी और प्याज मैंने ज़्यादा रखे थे, और टमाटर भी अच्छे खासे रख लिए थे। ठीक है, 3 बड़े बड़े टमाटर थे। और लहसुन जो है ना, लहसुन की मिकदार आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि लहसुन जो है वो कढ़ाई में और बिरयानी में ना बहुत मैं सही डालती हूँ कि ना फिर ना वो जो गोश्त होता है ना, उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, मार देता है जो होता है ना लहसुन वो। और एक तो टेस्ट बहुत इन्हेंस करता है, ठीक है। दूसरा जो है वो, मुझे लहसुन का जो अरोमा है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जो है वो मैं सब कुछ चॉप कर रही थी, क्योंकि कढ़ाई बनानी थी, ग्रेवी बनानी थी, तो उसके लिए सब कुछ मैं चॉप ही कर रही थी। और वैसे भी मैं ज़्यादातर ना चॉप ही करती हूँ। यहाँ पे जो है वो इतना अच्छा चॉपर था, मेरे जहेज़ में था, मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं जब भी कोई ऐसे स्पेशल डिश वगैरह बनानी हो ना, तो मैं इसी के अंदर ही जो है वो मोस्टली जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ना मसाला वगैरह चॉप कर लेती हूँ। पहले मैंने प्याज़ों को सेपरेट चॉप किया, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद मैंने ये सारा मसाला इसके अंदर मैंने पानी डाल के किया। और ना यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये ऐड करूँगी, यहाँ पे मैं ना ज़ीरा भी ऐड करी, ताकि वो बीच में जो है वो अच्छे से ना चॉप हो जाए। ठीक है, अच्छे से मैंने इनको चॉपर के अंदर ब्लेंड किया है। ब्लेंड करके जो है वो मैंने अच्छे से ग्रेवी बना ली है। और फिर मैंने कुकर के अंदर डाला है, और उसके बाद जो है वो गोश्त वगैरह वॉश किया, और वो सारा कुछ फिर मैंने ये ना अच्छे से करके रख दिया। यहाँ पे आप देखें कितना अच्छा फ़ाइन पेस्ट बन गया, ठीक है। ज़रा भी मेहनत नहीं लगती चॉपर के, मतलब बड़ा इसका मुझे ना एक तरह से सुख है, और ना मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको ना यूज़ करके। यहाँ पे जी अब मैं रख के, अब मैं शेल्फ़ जो है मैं ज़रूर अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना जब तक मेरा काउंटर टॉप और शेल्फ़ साफ़ ना हो ना, मुझे काम करने का मज़ा नहीं आता किचन में। गंदी शेल्फ़ पे मुझे मज़ा नहीं आता। यहाँ पे मैंने अच्छे से है जो गोश्त को वॉश कर लिया, ठीक है। और जितना भी इसके अंदर ब्लड वगैरह था वो निकाल दिया मैंने अच्छे से। 4-5 पानी में इसको वॉश किया, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी डाली है, ठीक है, नमक डाला है, खुश्क धनिया डाला है, हरी लाल मिर्चें जो है वो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो डाला है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नमक डाला है। ये ऐड करके यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके और उसके बाद इसके अंदर जो है वो मैं 2 चम्मच जो है वो दही भी ऐड करूँगी। यहाँ पे दही ऐड करने का ये मकसद है कि मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मैं दही ऐड करती हूँ ना, तो बड़ी अच्छी ग्रेवी बन जाती है। बाद में जो वो ना दही अच्छे से मुझे ऐसा लगता है जैसे मिक्स नहीं होती है, तो इसलिए मैं जो है वो इसके अंदर ही डाल देती हूँ, ताकि वो अच्छे से अंदर ही ना बन जाए।
यहाँ पे मैं तब तक प्रेशर लगा दिया था और मैंने कहा चलो जो बर्तन है वो मैं वॉश कर लेती हूँ। मैं साथ ही साथ जो है वो बर्तन वॉश करती रहती हूँ। यहाँ पे जी मेरे बर्तन वॉश हो गए थे और प्रेशर लगा के मैं अंदर गई हूँ। आज मौसम बड़ा अच्छा था। देखा तो नमाल फातिमा सो रही थी माशाल्लाह से, ये कार्टून देखते देखते ही सो गई। तो फिर जो है वो मैं वापस आई हूँ। तो यहाँ पर अब हम जो है वो अच्छे से अपनी कढ़ाई की भुनाई करेंगे। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ना हमने भुनाई जो है वो अच्छे से करनी है। यहाँ पे तो मेन मतलब कुकिंग का पता लगता है कि कितनी अच्छी आपने कुकिंग की है और कितनी नहीं की। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक साइड पे मैंने ना जो गोश्त ना बहुत अच्छे से गल गया था, ठीक है। तो जो वो गल गया था ना तो उसके अंदर हल्का सा मुझे पानी फील हो रहा था। तो वो मैंने एक साइड पे जो है वो पानी उसका खुश्क किया और एक साइड पे मैंने ना घी अच्छे से गर्म किया, ठीक है। घी अच्छे से गर्म करके ना और उसके अंदर मैंने ये डाला है। ये भी एक टेक्निक है मेरी, क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कि कढ़ाई में बड़ा अच्छा कलर सा आ जाता है और इस टाइम पे जो अरोमा जो है वो फील होता है ना वो बड़ा मज़े का होता है। यहाँ पे सारी ग्रेवी मैंने निकाल ली थी अच्छे से। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी और साथ में जो भी यहाँ पे कम मुझे स्पाइसेस लगेंगे वो मैं थोड़े बहुत ऐड कर दूँगी। और साथ में मेरा ये है कि मैं ना चखती रहती हूँ कि नमक कम है या मिर्च वगैरह, तो वो फिर मैं काली मिर्च वगैरह और नमक वगैरह ना ऐड कर देती हूँ। जो इसमें कमी हो ना भुनाई टाइम, वो हम यहाँ पे स्पाइसेस की पूरी कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही थी, मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक, आप लोगों को भी कम लगे तो आप लोग डाल लें, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे से बुनाई करेंगे अच्छे से, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी, जब हल्की सी भुनाई हो जाए, हल्का सा घी निकलना शुरू हो जाता है ना, तो उस पॉइंट पे जो है वो मैं या मलाई या फिर आप क्रीम या फिर आप दूध, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं। आप इनमें से कुछ भी ऑप्शनल है, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लोग डाल लें, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर मलाई वाला दूध पड़ा था, मलाई वाला, तो वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। वो एक तो वाइट सा कढ़ाई में आ जाता है कलर, और दूसरा जो है यहाँ पे बहुत मज़े की भुनाई हो जाती है। अच्छे से मैंने भुनाई की, तकरीबन मैंने 20 मिनट जो है वो इसकी भुनाई पे लगे, ठीक है। 20 इसको दो गोश्त को मैंने प्रेशर दिया 20 मिनट। उसके अंदर 20 मिनट के अंदर जो है ना वो बहुत अच्छे से ये गोश्त जो है वो गल गया था कि बोटी को ना ऐसे पकड़ते तो वो टूट जाती थी। और उसके बाद 20 मिनट तकरीबन मुझे ये लगे, और 10 मिनट आप ये लगा लें कि हमें जो है वो मसाला वगैरह बनाने में, तो टोटल हमें ये जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है वो हमारी कढ़ाई जो है वो इजीली अच्छे से मज़े से 1 घंटे से भी कम के टाइम में हमारे पास अपनी कढ़ाई रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने हल्का सा जो है ना वो भाप दे दी थी कि जो कसर वगैरह रह गई है लास्ट में हल्की आंच कर दी थी, तो वो रह गई है ना वो पूरी हो जाए। यहाँ पे 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने जो है वो सलाद वगैरह बनाया, और साथ में जो है वो धनिया वगैरह बना दिया, और अदरक जो गार्निशिंग के लिए मैंने सामान रेडी करना था वो साइड पे मैंने वो किया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उस दूसरी तरफ जो है वो कढ़ाई अच्छे से रेडी हो गई थी। यहाँ पे जी मैंने धनिया बना लिया और साथ में मैंने अदरक को बना लिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैंने सलाद का जो सामान रेडी करना था वो मैंने कर लिया था। अच्छा, साथ ही साथ काम करते रहे ना तो टाइम का पता नहीं चलता, आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है और बहुत इजी सा लगता है आपको किचन में ना। मैं कहती हूँ कि ना आपका काउंटर होना ज़रूरी है, उस पर ईज़िली आप खड़े होकर हर एक चीज़ कर लेते हो, ठीक है। आपको थकावट भी नहीं होती। मुझे तो खड़े होकर खाना बनाने में बहुत ईजी लगता है। और होता है ना कुछ किचन्स में बैठ के खाना बनाना, फिर बार बार उठना। मेरे से ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों। मुझे ना खड़े होकर शुरू से ही आदत है, शादी से पहले भी मैं हमारे घर में भी ऐसे ही था, पूरा किचन खड़े होकर ही खाना बनाती थी। तो इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, तो मैं खड़े होकर ही प्रेफर करती हूँ। मैंने अपना इसीलिए तो अपना चूल्हा वगैरह भी ऊपर ही रखा है कि मैं इजीली खड़े होकर ना साथ साथ बंदा काम करता है, बर्तन धो लेता है, सफाई कर लेता है, जो भी मैस क्रिएट हो वो समेट लेता है, और साथ साथ ही आप अपने छोटे मोटे जो है वो किचन के काम समेटते रहो और साथ साथ ही आपका खाना बन जाता है इजीली। यहाँ पे जी मैंने जो है वो कुकम्बर को अच्छे से काट लिया, छील लिया, और यहाँ पे मैं जो है वो सलाद बना रही थी, और उधर से जो है दूसरी तरफ से हमारा जो है खाना बिल्कुल रेडी था। वो जो मेरा कढ़ाई मैंने रखी थी बिल्कुल रेडी हो गई थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और यहाँ पे हम जो है वो अब गार्निशिंग कर लेंगे।
यहाँ पर जी मेरी कढ़ाई रेडी हो चुकी थी। बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी और ग्रेवी भी अच्छी खासी थी और मेरे हस्बैंड को और उनके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मेरी कढ़ाई पसंद आई। आई होप आपको भी मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।